Let's continue our topic electromagnetic induction. हम सेल्फ इंडक्शन समझ रहे थे, सेल्फ इंडक्शन ऑफ इंडक्टर कॉइल, और हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ग्रोथ ऑफ करंट इन अ इंडक्टर कॉइल समझा था। अब हम सबसे पहले समझते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट in inductive circuit. We mean to say कि एक इंडक्टिव सर्किट को जब शॉर्ट करा जाएगा तो उसमें करंट किस तरह से कम होगा। मैं पहले एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, इस सर्किट को बड़े ध्यान से देखेंगे। यह एक इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर के साथ में एक रेजिस्टर हमेशा एसोसिएटेड रहता ही है, और यह सर्किट इस तरह से इधर एक एमीटर से कनेक्टेड है और इधर यह बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का ईएमएफ ई है और इस जगह पर एक स्लाइडर है। Now, first of all, observe this situation. इधर मैं ईएमएफ मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा देता हूं। Now, observe this situation. यह स्लाइडर जब इस पोजीशन पर है तो सर्किट के अंदर एमीटर और यहां बैटरी कनेक्टेड है। इंडक्टर और रेजिस्टर से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, और यदि मैंने इस स्लाइडर को इस तरह से स्लाइड करके ऊपर कर दिया तो बैटरी सर्किट से बाहर हो जाएगी और यह इंडक्टर रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। दिस इज द सिचुएशन, and this situation is over prolonged time, and after that long time 100% इंडक्टर की ग्रोथ हो चुकी है और करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम आई नॉट है, दैट इज E by R। बैटरी is in the circuit over long time। यह बैटरी सर्किट के अंदर लंबे समय से है और सर्किट का 100% ग्रोथ हो चुका है। इट्स इन द सर्किट ओवर लॉन्ग टाइम और सर्किट का 100% ग्रोथ हो चुका है। एट t इक्वल टू 0 initially at t equal to 0 current in the circuit is E by R, and that is maximum। at t equal to 0 सर्किट में करंट I नॉट जो कि E by R है, जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि बैटरी लंबे समय से कनेक्टेड थी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, कल के दिन हमने इस इंडक्टर और रेजिस्टर को चार्ज कर लिया था और अभी तक तो पूरा चार्ज हो चुका है और पूरी तरह से उसमें करंट मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है।
100%। अब हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 पर इस स्लाइडर को स्लाइड करते हैं और इस स्लाइडर को स्लाइड करके इस बैटरी को सर्किट से बाहर कर देते हैं। अब यह स्लाइडर इधर आ गया और बैटरी सर्किट से बाहर हो गई और इंडक्टर और रेजिस्टर शॉर्ट हो गए। एट t इक्वल टू 0 slider slides and battery is out of the circuit। अब वह बैटरी सर्किट से बाहर है। नाउ L R are शॉर्ट सर्किट। L और R का जो ग्रुप है वह अब शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब क्या होगा यह हम समझते। सबसे पहले सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए हम रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के साथ क्या होगा वह पहले से ही ड्रॉ करके देख कर रख लेते हैं, फिर हम इस सिचुएशन को समझेंगे। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यदि यही काम हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ में करते तो क्या होता। यह प्योर रेजिस्टर आ वोल्ट मीटर से कनेक्टेड और बिल्कुल इसी तरह से यह एमीटर और इधर बैटरी और इस जगह पर स्लाइडर इधर रख देते। यह प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया और यह स्लाइडर स्लाइड करता है t इक्वल टू 0 पर इधर से। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा जिसे हम ग्राफिकली समझते हैं। यह पोटेंशियल वोल्टमीटर रीडिंग विथ टाइम और यह एमीटर रीडिंग विथ टाइम। इसको मैं टाइम t नॉट कह देता हूं, टाइम t इक्वल टू 0 कह देता हूं। इधर इस जगह पर मैं t इक्वल टू 0 कह देता हूं। दिस इज t इक्वल टू 0। हम कहते हैं ये नेगेटिव टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम। पहले वोल्ट मीटर रीडिंग की होगी कांस्टेंट और जैसे ही स्लाइडर स्लाइड करा t इक्वल टू 0 पर वोल्ट मीटर रीडिंग 0 हो जाएगी और करंट t इक्वल टू 0 स्लाइडर के स्लाइड करने से पहले करंट I नॉट E बाय R होगा और स्लाइडर के स्लाइड करते से ही करंट एकदम से 0 हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल 0 हुआ वैसे ही करंट भी 0। ये तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर हुआ। मैंने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर पहले इसलिए बताया सो दैट अब हम इसे कंपेयर करेंगे इंडक्टिव सर्किट के बिहेवियर। हम क्या देखेंगे कि जिस तरह से इधर जैसे ही स्लाइडर को स्लाइड करा, जैसे ही बैटरी सर्किट से बाहर हुई वैसे ही सर्किट में करंट 0।
मगर इधर ऐसा नहीं होगा। इधर स्लाइडर को स्लाइड कर देने के बाद भी करंट जीरो नहीं होएगा, करंट धीरे धीरे जीरो होएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह इंडक्टर अपने अंदर उस करंट को बड़ी आसानी से चेंज नहीं होने देता है। ये किसी भी चेंज को हमेशा अपोज करता है। चेंज चाहे बढ़ता हुआ हो, चेंज चाहे कम होता हुआ हो, ये चेंज नहीं होने देता है। अब हम कहते हैं एट एनी टाइम टी, यदि सर्किट में करंट आई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है, एट एनी टाइम टी आई इज करंट इन सर्किट और डी आई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। किसी भी टाइम टी पर सर्किट में करंट आई है और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है। तो हम जानते हैं यदि सर्किट में करंट आई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इस सिचुएशन में हम किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे, राइट किरचॉफ्स लॉ इन दिस मैनर। सर्किट में बैटरी की वजह से ईएमएफ जीरो, इंडक्टर की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, और रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप आई आर। ओवर द कंप्लीट लूप इट्स जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी इंडक्टर में माइनस एल डी आई बाय डी टी। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। इंडक्टर में यह ईएमएफ इंड्यूस्ड है माइनस एल डी आई बाय डी टी माइनस आई आर। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। From here, I will write L di by dt is equal to minus IR. I will rearrange this differential equation. di के नीचे I को ले आऊंगा, dt को ऊपर ले जाऊंगा। di upon I is equal to minus R by L into dt. दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रल ऑफ di upon I is equal to minus R by L integral of dt। जीरो टाइम पर करंट आई नॉट है सर्किट में, t टाइम पर करंट आई हो जाएगा। di by I, its integral is natural log I, ln I, natural log I from I naught to I is equal to minus R by L dt का इंटीग्रल t from 0 to t। ln I minus ln I naught is equal to minus R by L t minus 0। और
I upon I naught is equal to minus R by L into T. I by I naught is equal to e to the power minus R by L into T. Minus R by L into T, or I is equal to I naught e to the power minus R by L into T, or I is equal to E by R e to the power minus R by L into T. L by R, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस T बाय टाउ. This equation suggests us exponential decay of current. इसे मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा. उसे ग्राफिकली दिखाने के लिए यह चीज मैं साफ कर देता हूं. पहले यहां तक की बात पूरी लिख लें. Kirchhoff's लॉ, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करा. यह वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसी हमें रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियस में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए मिली थी. रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस में इसी तरह की, वहां नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल जिस तरह से कम हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. हमने इंटीग्रेट करा, टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने करंट I नॉट ले लिया, टाइम t पर करंट I हो गया, di बाय I को लॉन I लिखा, फ्रॉम I नॉट टू I, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दी, और इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज करते गए और हमें एक्सपोनेंशियल दी गई. हाँ 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 हाँ, E बाय R. हाँ, इस सर्किट में जो करंट होगा, यदि इस बैटरी का ईएमएफ E है और इस सर्किट में भी रेजिस्टेंस R है, तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा दैट वुड बी E बाय R. ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. अब हम, ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर था. अब ये जो हमने इंडक्टर सर्किट के लिए कैलकुलेशन करा, इससे हम दिखाते हैं कि इंडक्टर सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है. मैं इसे साफ कर देता हूं ग्राफ को बनाने के लिए. मैं इधर वोल्ट मीटर रीडिंग विथ टाइम प्लॉट करता हूं, और इधर मैं एमीटर रीडिंग विथ टाइम प्लॉट करता हूं. इसे टाइम t इक्वल टू 0 कह देता हूं. इसे टाइम t इक्वल टू 0 कह देता हूं. अब वोल्ट मीटर रीडिंग would measure potential difference across this. यहां t इक्वल टू 0 के पहले तो फाइनाइट था E,
और t इक्वल टू 0 पर यह स्लाइडर के स्लाइड करते से ही, सर्किट के शॉर्ट होते से ही यह E 0 हो गया। जैसा इधर यह जो वोल्ट मीटर की रीडिंग में एकदम से जो ड्रॉप आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्लाइडर। स्लाइडर जब इधर था तो बैटरी का ईएमएफ पूरा वोल्ट मीटर के क्रॉस दिख रहा था, और जब स्लाइडर इधर हो गया तो बैटरी बाहर हो गई, ईएमएफ 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। मगर करंट इधर देखिए, करंट एकदम से 0 हो गया था, मगर इधर करंट एकदम से 0 नहीं होगा। इधर तक तो करंट स्लाइडर के स्लाइड करने तक करंट I नॉट, जो कि पहले की ही तरह E बाय R, और जैसे ही शॉर्ट हुआ तो करंट एकदम से 0 होने के बजाय इस तरह से धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली 0 होना चालू हुआ। इनफाइनाइट टाइम के बाद यह करंट 0 होगा। इस तरह से इंडक्टर सर्किट बिहेव करेगा। हम कहते हैं L बाय R, जो कि टाउ है, जो कि टाइम कांस्टेंट है। इधर से हमको L की यूनिट दिख जाती है। L वुड बी गिवन इन ओम सेकेंड। 1 Henry is also equal to 1 ohm second. After one time constant, current in the circuit would be I naught into e to the power minus 1, and e to the power minus 1 होता है 0.37। वन टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट में इतना करंट बचेगा, 63% फिनोमेना फिनिश हो जाएगा। 63% करंट का डीके फिनिश हो जाएगा और 47% सर्किट में करंट बचेगा। हम, क्योंकि यह प्रोसेस बिल्कुल एक रेडियोएक्टिव डीके टाइप का दिख रहा है, न्यूक्लियर डीके टाइप का दिख रहा है, इसलिए इधर भी हम हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वहां पर हमने हाफ लाइफ डिफाइन करी थी ln 2 बाय लैम्डा, इसी तरह से इधर ln 2 बाय लैम्डा होगा। देखिए दिस इज लैम्डा R बाय L, R बाय L, और हाफ लाइफ इज 0.693 L बाय R। हम कहते हैं सारे इक्वेशन, सारे कंसेप्ट इस केस में जैसा रेडियोएक्टिव डीके टाइप से होते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे अप्लाई कर देंगे। बड़े ध्यान से इस बात को समझे कि किस तरह से इंडक्टर में करंट बढ़ रहा है और किस तरह से कम हो रहा है। हम यह देखें कि इंडक्टर आसानी से करंट को 0 नहीं होने दे रहा है, धीरे धीरे करंट 0 हो रहा है। बढ़ते समय उसने आसानी से बढ़ने नहीं दिया, कम होते समय उसने आसानी से कम नहीं होने दिया। इसके बाद मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा, दैट इज एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर।